हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सर्ट्स और इंडेक्सेस के सवाल। कहने का मतलब है घातांक और करनी के सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले उस जो वीडियो डल चुका है उसको देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक लेवल के सवाल हैं, फिर धीरे धीरे उसको एडवांस किया जा रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। ठीक है जी, चलते हैं हम लोग सीधे सवाल की तरफ। और सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में जो बचे हुए सवाल है आज हम समाप्त कर देंगे। देखो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है ये, तो ध्यान से देखेंगे जो बचे हुए सवाल है उसको आज ये समाप्त हो जाएगा। सीधी पीएससी प्री 2015 का सवाल है, बताओ जी कैसे बनेगा सवाल। किस तरह से बनेगा ये सवाल, किसी के दिमाग में चल रहा है कि कैसे बना सकते हैं। आप ध्यान से देखो, 5 का पावर a दिया गया है जिसकी वैल्यू 3125 दिया गया है। आपको निकालना है 5 का पावर a माइनस 3। तो जब तक यहाँ पर a की वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो पूरा दिमाग चलना चाहिए इस a की वैल्यू निकालने पे। ठीक है जी, ध्यान से देखो a कहां पर दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर a तो पावर में दिखाई दे रहा है। तो जब पावर में कोई चीजें दिखाई दे रहा है जिसकी वैल्यू निकालना होता है, इसका मतलब बेस को बराबर करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो बेस को बराबर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है a का पावर 5 का पावर a। ठीक है जी, ये जो 3125 दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं 5 का ही समथिंग कुछ पावर होगा। अब कैसे पता चलेगा कि 5 का कितना पावर है। आप जहां तक जानते हो वहां तक तो ठीक है, मैं तो यहां तक सीधा बता दूंगा कि 3125 कहां तक आएगा। ठीक है, जैसे 5 का पावर 3 लेते हो तो 5 का क्यूब कितना होता है। आप बोलोगे सर 5 का क्यूब, देखो 5 का क्यूब यहां तक तो आपको पता ही होगा कि क्यूब आप लोग को याद करवाने बोला हूं। तो 5 का पावर क्यूब जब देखोगे कि होता है 125, दिख रहा है 125। अब 125 का आप दोगुना करोगे तब भी नहीं आएगा। इसका क्या करना पड़ेगा, 5 का पावर 4, जैसे मैं बता रहा हूँ 5 का पावर 4। ऐसा भी अगर करते हो तो इसमें 5 से और क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 से जब करोगे तो 5 पंचे 25 हो गया, अब 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 625। अभी भी नहीं आया है। यहाँ पर देखो 5 का पावर आप 5 करते हो तब चल के आएगा ये 3125। कहने का मतलब था ये, अगर आप डायरेक्टली अगर पहचान लेते इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता आप लोगों को। 5 का पावर 5 होता है 3125। नहीं पता तो आप जहां तक पता है वहां तक चलिए, फिर आगे बढ़ते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 आप लिख सकते हो। अब ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि भाई बेस जो है दोनों का बराबर है, तो पावर भी तो बराबर हो जाएंगे। यानी कि a की वैल्यू कितना लेके आ गए आप बोलोगे सर a की वैल्यू 5 है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 5, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए 5 का पावर क्या हो जाएगा बताओ। अगर a की जगह 5 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर 5 का स्क्वायर आता है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर 25। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल को बनाते हैं, ऐसे सवालों को किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो कैसे बनेगा जी, बताओ। अगला सवाल आया है रेलवे में ग्रुप डी 2018 का सवाल है, बताओ जी कैसे बनाएंगे सवाल को, किस तरह से बनेगा। ध्यान दो सवालों को, ठीक है। कैसे बनेगा सवाल, किस तरह से बनेगा, देखो ध्यान से। यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग आपको दिया गया है √14 + 8 √3, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना होगा, यह सवाल में पूछा गया है। ठीक है, आपको बोला गया है कि दो पूर्णांक होना चाहिए, दो इंटीजर होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि वो दो इंटीजर क्या है, x और y है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दो पूर्णांक हमने मान लिया x और y है, इनके वर्गमूलों का योग, कहने का मतलब है इसका वर्गमूल डाल दिए, इसका स्क्वायर रूट डाल दिए, इसका सम, तो इसका सम डाल दिए। इसका सम कितना दिया गया है आप लोगों को, ये दिया गया है √14 + 8 √3, यही दिया गया है।
आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालना है ताकि हम अगले आंसर तक पहुंच पाए, क्योंकि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछा गया है। दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो वर्गमूल दिखाई दे रहा है इसको हम हटा सकें। जब दोनों ही तरफ आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है जी, दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया तो यहां से स्क्वायर और ये वर्गमूल तो कट गया। इसका जब स्क्वायर करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, इस बात से आपको बताया जा रहा है। a का स्क्वायर कहने का मतलब x, y का स्क्वायर मतलब कि रूट y का स्क्वायर यानी कि y, प्लस क्या हो जाएगा 2xy कहने का मतलब है 2xy को आप एक साथ ऐसे लिख सकते हो। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यहां देखो यहां पर क्या होगा, ये तो कट गया, बचेगा क्या, आप बोलोगे 14 प्लस 8√3, सही है, 14 8√3। आपको भी इसी टर्म, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ना, एज इट इज इसको भी कन्वर्ट करना है, एज इट इज इसको भी कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके लिए तो x प्लस वाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको आपने अलग से लिख लिया, प्लस 2√xy यहीं से रहने दो, इज इक्वल टू इस 14 को देखो एज इट इज रखने दो। अब ध्यान से देखो कि 8√3 है, यहां पर मुझे करना है 2, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 4 ना, 4 दूनी 8 होता है, 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, यहाँ 2 इंटू 4√3 ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने से आपका आंसर सीधे सीधे दिखाई देगा। ध्यान से देखो भाई, कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करेंगे तो आपको ध्यान दो कि जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई की जगह क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आप बोलोगे सर 14 दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया कि नहीं दिखा दिया, एक्स प्लस वाई की जगह 14 दिखाई दे रहा है। इधर आप रूट एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगा 4√3। सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है, किसके पास रूट दिखाई दे रहा है तो रूट वाला आंसर हो जाएगा, रूट वाला जिसके पास रहेगा रूट वाले की वैल्यू रहेगा, बिना रूट वाले की वैल्यू बिना रूट वाले वैल्यू के पास रहेगा, और दो तो दोनों में कॉमन है, दो तो दोनों में कॉमन है। तो ध्यान से देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल गया क्या, 14, और रूट ओवर एक्स वाई की वैल्यू कितना मिल गया, 4√3। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों पूर्णांक के वर्गों का योग, दो पूर्णांक है, ठीक है, एक्स और वाई, इसके वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। कहने का मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू आपको निकालना है। दोनों पूर्णांक है, इसके वर्गों का योग, कहने का मतलब क्या है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे निकलेगा आप बताओ, ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको मिला है एक्स प्लस वाई की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू, आप क्या करोगे, आप सिंपल सा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो। एक्स प्लस वाई का जब होल स्क्वायर करोगे तो इसमें से यही तो निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलता है कि नहीं निकलता है, आप बोलोगे सर निकलता है। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है, 2xy होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। यहां पर आप ध्यान दोगे, यहां पर चाहिए क्या है, आपको इसकी वैल्यू तो निकालनी है, आपको चाहिए एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, तो ये तो हम पहले ही निकाल के बैठे हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना है 14, और एक्स वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर देखो, अरे देखो भाई, यहां से मैं अगर रूट हटाना चाहूंगा दोनों तरफ स्क्वायर लगाऊंगा, तो दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर लगाऊंगा तो एक्स वाई की वैल्यू कितना मिल जाएगा, इसका स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लगाऊंगा तो भाई इसको बस इसको देखो, बाकी सब चीजों को ध्यान मत दो, क्योंकि हम किसके बराबर ले रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और रूट 3 का मतलब 3, तो 16 से कितना हो जाएगा 48, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ गया। समझ में आया? तो आपके पास है एक्स वाई की वैल्यू 48 और इसकी वैल्यू कितना है, एक्स प्लस वाई की 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां रखेंगे तो आप बताओ, 14 का स्क्वायर याद है कि नहीं है किसी को, पहले ही बोल दिया कि स्क्वायर आपको याद रखनी है। अब इतना का स्क्वायर याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा, हालांकि तरीका आपको बताया वो निकालने का, ठीक है जी।
लेकिन इतने छोटे का आपको याद रहना चाहिए। क्या हो जाएगा बताइए? 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है जी, माइनस हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ही रहने दो, इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं किधर, इधर। तो एक्स वाई की वैल्यू कितना निकाले आप लोग? आप बोलोगे सर 48 निकालें। अभी देखो ध्यान से, 48 निकालें तो 48 दूने कितना हो जाएगा? 48 दूने हो जाता है 96। क्या हो जाएगा? 96। तो 96 इधर आके माइनस हो जाएगा, जो निकालना है बचेगा वही, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर, इसी की वैल्यू तो निकालना है हमको। तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 100। क्या आ जाएगा? 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, कोई कठिन नहीं था, ठीक है। सॉरी, यहां पर आपको सिर्फ इक्वेशन निकालना था। अगर इस इक्वेशन को आप बना लेते तो आपके लिए आसान हो जाता ये सवाल, ठीक है जी। आया समझ में कि नहीं आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल है आपके सामने ये। देखो जी कैसे बनेगा सवाल। यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का, सेम सवाल है, देखो ये भी आपका सेम सवाल है। क्या आप लोग ट्राई करोगे इसको ट्राई करोगे, बना लोगे? चलो बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम सवाल है, जैसा पूछा गया था वैसे ही पिछला वाले जैसा ही है, ठीक है। ग्रुप डी का सवाल है। दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग यही दिया गया है। कहने का मतलब है √x प्लस √y, इसकी वैल्यू आपको दिया गया है। दो पूर्णांक xy हो गया, उसका वर्गमूल ये हो गया, योग दे दिया। कितना दिया गया भाई? √18 प्लस 8√5। भाई इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे होगे कि भाई इतना लिखने की क्यों जरूरत है। आप इसको डायरेक्टली आप कर सकते हो। फिर डायरेक्टली क्या लिखोगे? सेकंड स्टेप, सीधा स्क्वायर निकाल के भाई इसका आप स्क्वायर कर दो। सेम ही है भाई, कोई अंतर नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिए, ये स्क्वायर और ये वर्गमूल कटा, इसका स्क्वायर क्या होगा जी? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा? 2 इंटू √xy। समझ में आया? यहां पर देखो कितना हो जाएगा। यहां पर जब आप देखोगे तो हो जाएगा 18 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बताइए। आप बोलोगे सर 2ab के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 4√5, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से कंपेरिजन करना है। x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगा 18, सेम पहले के जैसा, और √xy की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4√5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में तो आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर पिछले वाले सवाल में ये समझ में नहीं आएगा तो इसमें देख लो भाई, इसकी वैल्यू आपको क्या हो जाएगा? 4√5। मुझे चाहिए xy की वैल्यू, मुझे किसकी चाहिए? xy की वैल्यू। दोनों तरफ क्या करूंगा? अगेन स्क्वायर कर दूंगा। दोनों तरफ क्या कर दूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर। यहां भी क्या कर लोगे? स्क्वायर कर दिया। जब दोनों ही तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? xy बचेगा कि नहीं xy? आप बोलोगे सर बिल्कुल बचेगा। यहां से देखो, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 16 पंचे क्या हो जाएगा? 80। ये आ जाएगा 80 इसकी वैल्यू, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलेंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना है। कहने का मतलब आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला का एक्सपांड करेंगे, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। आपको जो वैल्यू निकालना है वो इसकी वैल्यू निकालना है। क्या बोला गया सवाल में? दोनों पूर्णांकों, दोनों इंटीजरों के स्क्वायर वर्गों का योग, यही तो होगा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जिसको निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी लोगों को दूसरे तरफ ट्रांसफर करो। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितना निकाले अपन? आप बोलोगे सर x प्लस वाई की वैल्यू निकाले हैं 18। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? याद है किसी को? याद कर लो, 324। क्या होता है 18 का स्क्वायर? 324। 18 का स्क्वायर होता है 324, माइनस इसको क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? एक्स वाई की वैल्यू कितना निकाल के बैठे हो? एक्स वाई की वैल्यू निकाल के बैठे हो 80। 80 का दोगुना कितना हो जाएगा? 80 का दोगुना हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा? 160। यही है जिसकी वैल्यू हमको निकालना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। देखो अब देखो, इसको घटा दो, कितना जाएगा? 164 आएगा कि नहीं आंसर? भाई 4 में से 0 तो ये 4 बचेगा, ठीक है। 32 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 16 ही तो आता है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 164 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम सवाल अभी किए थे हम लोग जस्ट इसके पहले। सारी चीजें क्लियर है, बस फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए। अलजेब्रिक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने ये, इसके टर्मिनोलॉजी को आपको बस समझना होगा और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो दिया गया है, जो शब्दों में बयां किया गया है, उन शब्दों को इक्वेशन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर उसने आप कर लिए, उसमें आप सफल हो गए, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई संख्या है, कोई संख्या आपने मान लिया x, हमको नहीं पता तो क्या मानेंगे, कोई संख्या x है, इस x का 1/3 और इसी x का 1/4, उनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि अंतर है, उनके वर्गमूल के बराबर है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इस x का 1/3 यानी कि इस x का क्या है 1/3। ठीक है, इसी x का 1/4, इसी x का क्या 1/4, आया समझ में 1/4। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर बोला गया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर बोला है, उसके वर्गमूल के बराबर है। किसके वर्गमूल के बराबर है, इस संख्या के स्क्वायर रूट के बराबर है। तो इस संख्या का स्क्वायर रूट कौन हो जाएगा, √x होगा कि नहीं होगा, बताओ √x होगा। यहां से आपको निकालना है वो संख्या ज्ञात करना है, कहने का मतलब इसी x की वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, आप इजीली इसको काउंट कर पाओगे। ध्यान से देखो, x मैं अगर कॉमन निकाल लेता हूं, x मैं कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, आप जब एलसीएम लोगे 3 और 4, एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आप बोलोगे सर 12 आ रहा है, जिसके पास जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलोगे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां मल्टीप्लाई होगा 4 का, इस 4 को 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 का। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है जी, इज इक्वल टू √x। हमको x की वैल्यू चाहिए, हम क्या करते हैं, यहां से रूट को निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे। दोनों ही तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायर। यहां भी आप स्क्वायर कर दो और यहां भी स्क्वायर कर दो, दोनों ही तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दो। यहां पर जब स्क्वायर किया कितना हो गया आगे, ये x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कितना हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इज इक्वल टू ये √x यहां से यहां कट जाएगा तो बचेगा क्या x, यहां से एक x उड़ जाएगा, एक x यहां से उड़ जाएगा, बचेगा सिर्फ x। x वैल्यू कितना आ गया, ये उधर जाके कितना आ जाएगा 144। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। जेई का सवाल है 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी, भाई ये 144 इधर आएगा कि नहीं आएगा, x तो कट गया, तो x वैल्यू कितना आ गया, यही 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। आया कि नहीं समझ में भाई, आ रहा है समझ में आप लोगों को, आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो रेलवे जेई का सवाल है, 2019 में आया हुआ था, जूनियर इंजीनियर रेलवे में। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर ये सीरीज आप कंटिन्यूसली कर रहे होंगे, ठीक है, सारे सवाल आप सीरियसली बना रहे होंगे, तो इससे बाहर सवाल आपको रेलवे में नहीं दिखेगा। इसी के इर्द गिर्द सवाल जो है घूमता रहेगा और कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की मैं फुल्ली गारंटी देता हूं। ठीक है, वारंटी नहीं गारंटी चलता है यहाँ। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 31 नंबर का। देखो कैसे बनेगा सवाल, बताओ जी कैसे बनेगा सवाल। आपसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया और ये चौथा नंबर हो गया, चारों में से कौन सी बड़ी संख्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया, चारों में से सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर क्या है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। कैसे बनाएंगे सवाल, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड रूप में कन्वर्ट करो। सिंप्लीफाइड रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये रूट ओवर जो दिखाई दे रहा है इस किसी का रूट है क्या 0.16। आप बोलोगे सर 16 तो समझ में आ रहा है 4 का होता है, डेसिमल कहां पे लगाएंगे। तो मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो जोड़े में बाहर निकलेगा। ठीक है, जोड़े में बाहर निकलता है, तो इसका जोड़ा क्या बन रहा है, 2 का जोड़ा बना है, 1 और 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है कि नहीं। जब वो बाहर निकलेगा तो सिंगल डिजिट कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये होता है 4 का और डेसिमल लगेगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा 0.4। इसकी फाइनल वैल्यू कितना निकल के आया आपके पास, आप बोलोगे सर 7 4 कितना होता है 11 होता है, 1.1 इसकी वैल्यू आया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है। इसके देखो, इसको भी सिंप्लीफाई रूप में कन्वर्ट करना है।
इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस अब यहां पर देखो 0.6 को आपको डिवाइड करना है, किससे? 24 से डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले तो 6 को डिवाइड कर लो, आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो कितना हो जाएगा? 6 से कटने पर कितना आता है? 6 चौक 24, 4 बार में कटा। अब 4 से 0.1 को डिवाइड करो, 4 से 0.1 को जब डिवाइड करोगे तो एक बार में तो जाएगा नहीं, डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो एक बार में जाएगा नहीं, तो 0 फिर से लग जाएगा। फिर कितने बार में जाएगा? 4 दूने 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20। ठीक है, आप 0.1 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। ध्यान से देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ये 0.1 डिवाइड बाय 4 है और कुछ नहीं है। 0.1 डिवाइड बाय 4 है, जिसको जब हमने डिवाइड किया तो आपको मिला ये। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा? ये 1 पॉइंट आ जाएगा, 0 का तो 0 ही है। ठीक है, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5। तो 1.045 इसका आंसर आया है। ध्यान से देखो, इन दोनों में तो बड़ा यही है। ठीक है, इन दोनों में बड़ा यही है। अब देखते हैं इसमें क्या समस्या है। देखो, इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो 12 से सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा? 12 सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, यहाँ सिंगल डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगना चाहिए। यहाँ पर कितने? 3 डिजिट के बाद लगना चाहिए। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, 96 और 3 कितना हो जाएगा? 99 होगा। 96 और 3 कितना हो जाएगा? 99, ये हो जाएगा 99। यहाँ पर डेसिमल कहाँ पे लगेगा? ये 2 डिजिट या सिंगल डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद लगने वाला है डेसिमल। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक ये भी नहीं हुआ। अभी तक जो आंसर बना हुआ है, इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ? तीनों में से कौन बड़ा हो गया है? ये बड़ा हुआ है। अगर ये वाला हमारा आंसर होगा तो इसको 1.1 से बड़ा होना चाहिए। भाई देखो, रूट ओवर 1.44, रूट ओवर 1.44। आप बोलोगे सर पॉइंट का तो थोड़ा कंफ्यूजन है। 144 तो मुझे पता है, क्या है 144? आप बोलोगे सर 12 का होता है। 12 का हुआ, क्या हो जाएगा? ये 12 का होता है। डेसिमल कहाँ लगेगा? भाई अंदर में 2 डिजिट है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो सिंगल डिजिट के साथ बाहर निकलेगा डेसिमल, तो सिंगल डिजिट के बाद लगा लो, कितना हो जाएगा? 1.2। अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 1.1 बड़ा है कि 1.2 बड़ा है? आप बोलोगे 1.2 बड़ा है। तो 1.2 किसकी वैल्यू है? 1.44। ऑप्शन आ जाएगा डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से पहचाना जाता है चीजों को। सिंप्लीफाइड रूप में पहले कन्वर्ट करो, जब सिंप्लीफाइड रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछता तो क्या होता? आंसर बताओ। अगर सबसे छोटा पूछता तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, 0.996। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, ये बताओ जी कैसे बनेगा। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो कोई तकलीफ नहीं होगा इसका आंसर देने में, और 1 सेकंड में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर डी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, केवल और केवल डी हो सकता है। ध्यान दो कैसे होगा। यहां पर भी प्लस दिखाई दे रहा है, यहां पर भी प्लस दिखाई दे रहा है, तो माइनस 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 वाला आंसर हो ही नहीं सकता। ये तीनों आंसर हो ही नहीं सकता है। ऐसे बनाते हैं सवालों को। ये आंसर हो ही नहीं सकता है और ये भी आंसर नहीं हो सकता। केवल और केवल प्लस में एक ही चीज दिखाई दे रहा है, वही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। 1 सेकंड का सवाल था ये, सिर्फ 1 सेकंड का। सिर्फ पहचानना था कि भाई सभी में प्लस दिखाई दे रहा है, तो माइनस वाला आंसर कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता है। इसको काटो, जो बचा उसको आंसर मारो, कहानी खत्म, सवाल समाप्त। आप बोलोगे सर बेसिक से भी बता दो क्या होगा। तो मैं बेसिक से ही बता देता हूं क्या होता है। आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। इसको होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस बी बाई ए। ठीक है, बी बाई ए, इसको भी तो मैं फुल का स्क्वायर लिख सकता हूं। प्लस 2ab होता है कि नहीं? फॉर्मूले बताओ, 2ab होता है कि नहीं होता? यहां पर 2 दिखाई दे रहा है। ab को अगर मैं लिख दूं, ये a है और ये b है, फॉर्मूला बनाऊंगा तभी तो रूट ओवर से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भाई फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना। पहले 2 ही दिया गया है, 2ab होता है। अगर मैं यहां पर a की वैल्यू कहां रख दूं? यही है a की वैल्यू, मैं लिख दूं a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू क्या है? b बाई ए। तो भाई ये कट पीट के वही तो आएगा। a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो पूरा कट पीट के 1 ही तो आएगा। तो एग्जामिनर ने इसको ना देकर उसने ये दिया है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है जी, तो आपके पास फॉर्मूला बना कि नहीं बना? ये किसका फॉर्मूला बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर,
और होल स्क्वायर जब इस अंडर रूट से बाहर आएगा क्या बचेगा, a बाई बी प्लस बी बाई ए, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका होल स्क्वायर ही तो है, अंडर रूट में है, अंडर रूट से ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा, और तो कुछ है ही नहीं सवाल में। क्या है, a डिवाइडेड बाई बी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि हर जगह प्लस दिखाई दे रहा है तो माइनस में आंसर आएगा नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है प्लस वाला, आंसर वही टिक मारोगे, कहानी खत्म, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है। इसका दो तरीके से आप बना सकते हो, दो तरीके से बता सकते हो। मेरे को डेफिनेटली पता है आपको पहला तरीका ही पसंद आएगा। पहला तरीका है ऑप्शन, पहला तरीका है ऑप्शन, x प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू दिया गया 90, x की ऐसी वैल्यू जिसके इक्वल टू में 90 आता हो, पहला ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर x की वैल्यू मैं 81 रखता हूं, 81 प्लस रूट ओवर क्या है 81 है, तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए मेरे पास, 90 आना चाहिए, तभी सेटिस्फाई होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये हो जाएगा 81। 81 किसका अंडर रूट होता है, आप बोलोगे 9 का, तो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया, तो आंसर यही तो मिला, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब ये रूट ओवर से तो बाहर आएगा नहीं, ये किसी का अंडर रूट होता नहीं है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। दो आंसर आपने वैसे ही काट दिया, दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं 64। अगर x की वैल्यू 64 रखेंगे, 64 होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 8 का होता है, तो 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा, सिर्फ 72 ही आएगा। तो 72 तो नहीं लाना था हमको, लाना था 90। आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते थे कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 81। आप बोलोगे सर बेसिक भी बता दो, मैं बेसिक भी बता देता हूं। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आप रूट एक्स को यहीं छोड़ो, ठीक है, रूट एक्स को यहीं छोड़ो, इज इक्वल टू हो जाएगा 90, चल क्यों नहीं रहा है भाई, हाँ ठीक है चल जाए अच्छे से, 90 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं है। दोनों ही तरफ आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, दोनों ही तरफ क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। ठीक है, दोनों ही तरफ आपने स्क्वायर कर लिया। यहाँ क्या बचा आपका, एक्स बचा, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, आप बोलोगे 90 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 का इसके मल्टीप्लाई पर लेकर तो 9 दूनी 18, तो 180 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। इसको ले लेते हैं एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 181 एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 90 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताओ, प्लस 90 का स्क्वायर। ये किसी का फॉर्मूला बनता है क्या, फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। जब फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्मूला कैसे आएगा, आप बताओ कैसे आएगा, कैसे आएगा। देखो ये 981, तो आप इसको लिख लो अब, और 981 का मतलब 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8100 आएगा, 8100 क्या आ गया 8100, तो मल्टीप्लाई करने पर 8100 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो 81 और 100, 81 और 100 यही होगा। दोनों को आप जब ऐड कर दोगे ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, सही है। तो इसके दो आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे, दो आंसर। जब मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली सेकंडों में निकालना सीख जाएंगे, सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन वहां पर बताऊंगा, यहां पर तो आपको बेसिक से ही बताऊंगा। यहां पर देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 8100, प्लस या माइनस करने पर 181 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा चीज है, आप बोलोगे सर एक तो 100 है और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर x भी लिख देते हैं। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बोल रहे हो तो मैं सिखा देता हूं। ठीक है, और माइनस कितना करना पड़ेगा 81x, प्लस कितना 8100। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा और इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, आप बोलोगे सर यहाँ से x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 100 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा माइनस का 81 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 100 बचेगा। इन दोनों से फिर से क्या कॉमन निकलेगा, आप बोलोगे सर x माइनस 100 कॉमन निकलेगा, और बचेगा क्या x माइनस 81 बाहर निकलेगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, देखो भाई इसको मैंने इधर भेज दिया तो जीरो ही तो बचा है, इन सब के बराबर में क्या है, यहाँ से इन सब के बराबर क्या है, जीरो है, क्या है जीरो, ये भी क्या है जीरो है। तो एक बार आपने इसको जीरो के बराबर लिया, दूसरी बार आपने इसको जीरो के बराबर लिया। ठीक है, तो जब बराबर लेगो तो आंसर क्या आएगा, एक बार 81 आंसर आएगा, एक आंसर आएगा 100। ठीक है, अब इसके आगे और
सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इतने में ही आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज को समझने का एक टाइम पीरियड होता है। आप देख रहे हो कि भाई एग्जाम हॉल में आपके बनाने के लिए समय नहीं है, तो जब समय नहीं है तो समय अंतराल के पास आपके लिए समय नहीं है। ठीक है, तो समय अंतराल में क्या करना है, आपको सवाल को सॉल्व करना होता है। तो आपको क्या प्रोसीजर वाइज नहीं करना है, आपको जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा ना, इतना सब काम तामझाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको सीधा आंसर आएगा ये। लेकिन मैं वहीं पर बताऊंगा, अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल बताओ जी, कैसे बनेगा ये सवाल, कैसे बनेगा। देखो बहुत ही आसान सवाल है, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, देखो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आपको बिल्कुल टाइप वाइज करा रहा हूं कि किस तरह से ये बनेगा। अभी आज चल रहा है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो कि मैं इसमें दोनों तरफ, इन दोनों में दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, यहां पर भी स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा, आप बोलोगे सर एक्स का स्क्वायर बचा प्लस वाई का स्क्वायर बचा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं वाई की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूँ ना, 2x। वाई की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 2x रख सकता हूँ। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x, और 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4x का स्क्वायर। और इधर पहले से क्या है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 625। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625। ठीक है, 5 से कितने बार में कट जाएगा ये, आप बोलोगे 25 बार में कट गया, 125 बार में। ठीक है, 125 बार में, क्योंकि 125 पंचे 625 होता है, कितने बार में कट गया, 125 बार में। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे सर √125, क्योंकि ये किसी का अंडर रूट नहीं होता है। अगर आप लिखना चाहो तो 5√5 लिख सकते हो, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है। ऑप्शन में आपको जो सेट किया गया है वो सी ऑप्शन है। यही है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है। बहुत ही आसान सवाल था, बेसिक सवाल था। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चले क्या नेक्स्ट सवाल में, अगले सवाल में चले। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई क्या समस्या है। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल क्या है, अगला सवाल लेके आओ जी। अगला सवाल देखो, ये वाला सवाल बताओ जी कैसे बनेगा। सीजीपीएससी एसीएफ 2017 का सवाल है। किसका है, एसीएफ 2017 में आया हुआ सवाल है सीजीपीएससी के। कैसे बनेगा सवाल बताओ जी, किस तरह से बनेगा ये सवाल, किसी को कोई आइडिया, कोई तरीका सूझ रहा है कि कैसे निकालेंगे। √xy की वैल्यू निकालना है, इन दोनों का इस्तेमाल करना है, √xy की वैल्यू निकालना है। हालांकि दोनों को इस्तेमाल करके आप सीधा सीधा x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखते हो कैसे, ध्यान से देखो। एक बार आपको प्लस दिया गया है उसकी वैल्यू है, एक बार आपको माइनस दिया गया है उसकी वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो कंडीशन बनता है, ठीक है, जब कभी भी आपको a प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया हो, ठीक है, और a माइनस बी आपको d दिया गया हो, ठीक है, समथिंग कुछ दिया गया हो, अगर आपको यहां से a और b की वैल्यू निकालना है, अगर a की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर लो, क्या करोगे, c प्लस डी डिवाइड बाई 2। अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, एक बार घटा दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, और कुछ नहीं करना होता है। क्या करोगे, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जब कभी भी ऐसा कोई दिखाई दे, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगा। यहां पर वही चीज तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर दिखाई दे दिया। अगर आप इन दोनों को एक बार जोड़ दो तो √x की वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ। √x की वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल मिलेगा। एक बार जोड़ के आधा कर दो, 17 और 1 18 हो गया, 18 का आधा कितना होता है, आप बोलोगे सर 9। ठीक है, एक बार जब घटा दोगे तो √y की वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि a और b की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, √x और √y लिखा है। तो एक बार जब घटा दोगे, 17 में से 1 घटा दो, जो बड़ा है उसमें छोटा वाला घटाओगे, तो 17 में से 1 घटाओगे 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालना है, √xy की वैल्यू निकालना है, √xy की वैल्यू निकालना है। तो यही तो दिया गया है, √x मल्टीप्लाइड बाय √y। √x की वैल्यू कितना दिया गया है, आप बोलोगे 9 दिया गया है। √y की वैल्यू कितना दिया गया है, 8 की वैल्यू दिया गया है। आंसर कितना आ जाएगा बताओ,
72। तो आपके पास जो आंसर बन के आता है वो है डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? डी ऑप्शन। गलती से भी √72 मत मार देना, गलती से भी। यहां तक कि जब वो मार्कशीट में टिक मारोगे तब भी ये गलती नहीं होना चाहिए। आया जी सवाल समझ में? 72 आंसर आएगा। आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है, इसको अपने कॉपी में नोट करके रख लो, ठीक है? हमेशा काम आएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने ये, बताओ जी कैसे बनाएंगे सवाल। देखो ये भी सेम चीज है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिख रहा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों चीजें दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको बनाने में अंतर आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू दिया गया है ना, रूट में दिया गया है। क्या दिया गया है? रूट में दिया गया है। और रूट वाला वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो थोड़ा सा हौच-पौच होगा बनाने में, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक और तरीका निकालेंगे। एक और तरीका सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, क्योंकि ये दिया गया किसमें? पटवारी 2017 का ये सवाल है। पटवारी 2017 का क्या है? ये सवाल है। बताओ जी कैसे बनाएंगे सवाल को, किस तरह से बनेगा ये सवाल? किसी को कोई आइडिया? कोई आइडिया है तो बताए, वीडियो को पॉज करके बनाए, ठीक है? तो जब कभी भी आपको आइडिया सोचता है तो वीडियो पॉज कर लिए, बना दीजिए, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे बनेगा। देखो ध्यान से, मुझे अगर रूट हटाना है, मुझे अगर रूट हटाना है तो रूट हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है? स्क्वायर कर दो। क्या तरीका है? स्क्वायर कर दो। तो ध्यान दो, इधर भी आपने स्क्वायर कर लिया और इसको भी आपने स्क्वायर कर लिया। और लिखो जी क्या आता है। इधर जब स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? आप बोलोगे सर x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 3 आ गया, ठीक है? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी जब स्क्वायर करोगे तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा। तो उसको क्या करोगे आप? फिर से फॉर्मूला लगा दिए, आपके पास जो आएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बताएंगे। अब आप देखो, जो मैं पहला कॉन्सेप्ट बताया था, पहला कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा, इसी कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अब यहां पर आप मान के चलो कि ये क्या है? पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा क्या है? b है, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास? a है, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास? b है। ये मान के चलिए, तो आपके पास वही चीजें तो लिखा हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दूं, दोनों को जोड़ के आधा कर दूं, यही तो बताया ना। तो दोनों को जोड़ के आधा कर देता हूं। एक की जगह क्या लिखा हुआ है, यानी कि किसकी वैल्यू मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्या करूंगा? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। अब 5 का आधा कितना हो जाएगा? 5/2। कितना हो जाएगा? 5/2। समझ में आया? 5/2। अब अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए, यानी कि 2xy की वैल्यू चाहिए, तो दोनों को जोड़ के क्या करूंगा? आधा कर दूंगा। दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा। तो देखो आधा कर दो, दोनों को जोड़ दे, किसकी वैल्यू मिलेगा? आप बोलोगे सर 2xy की वैल्यू मिलेगा, क्योंकि b की जगह तो यही लिखा हुआ है। दोनों को दोनों को घटा के आधा करना है ना। जब कभी भी b की वैल्यू चाहिए तो घटा के आधा करना है। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर कि 1 हो जाएगा। 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, हमको समझ में आ गया। अब दोनों को घटा के क्या करेंगे? आधा कर देंगे। आधा कर दिए। अब आपको xy का वैल्यू चाहिए ना, हमको किसका वैल्यू चाहिए? xy की वैल्यू चाहिए। तो आप xy निकाल लो यहां से। xy का वैल्यू कितना हो जाएगा? भाई 2 इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 दूने 4। तो xy की वैल्यू कितना आ गया? 1/4। मुझे चाहिए था इस xy की वैल्यू और इसकी वैल्यू, क्योंकि जब तक ये दोनों नहीं मिलेगा उसका आंसर नहीं आ सकता। ये दोनों क्यों चाहिए था? इसकी वैल्यू चाहिए था और इसकी वैल्यू। अब आपको आंसर मिल जाएगा इजिली, 8। ठीक है, xy को वैल्यू कितना निकाले? 1/4। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना निकाले? 5/2। कितना आ गया? 5/2। तो आप देख रहे हो 4 दूने 8, तो 8 और 8 ही कैंसल, ये दोनों क्या कर जाएगा? कैंसल कर जाएगा। बचिएगा सिर्फ 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म, सवाल समाप्त। तो एक छोटका सा कॉन्सेप्ट से ये पूरा सवाल जो है इतनी आसानी के साथ
जो है कंप्लीट हो जाता है, आपसे सवाल बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया सवाल? दोनों ही सवाल, ठीक है, दोनों सवाल में एक कॉन्सेप्ट लगा था, आपको क्लियर हुआ? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा 37 नंबर के। 37 और 38 एक टाइप के सवाल हैं, फिर से बता देता हूं। 37 और 38 सेम टाइप के सवाल है। एक मैं बना देता हूं, एक आप लोग बनाएंगे क्या? आप बोलोगे सर पूरा आप ही करो। अब जब पूरा मैं ही करूंगा तो एग्जाम हॉल में कैसे करोगे आप लोग? ध्यान दो, जब सेम टाइप के सवाल बनाता हूं, एक सवाल आप कर लो, एक सवाल मैं कर लूंगा, आपका काम आसान हो जाएगा। सही है कि नहीं है? तो ऐसा किया करो, तभी तो आपसे सवाल बनेगा दोस्त। एग्जाम हॉल में कौन बनाएगा? मैं तो नहीं रहूंगा ना, बनाना तो आपको ही है। ग्रुप डी 2018 का सवाल है, कैसे बनेगा? आपको निकालना है इसका वर्गमूल क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। कहने का मतलब है वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पावर 38, ठीक है, प्लस एक चल के मिला है 3 का पावर 39, ठीक है, ऐसा दिया गया है। इसका वर्गमूल पूछा गया है। क्या पूछा गया? वर्गमूल। आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में क्या चीजें कॉमन है। 3 का पावर 38, तो 3 का पावर 38 में कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा क्या? आप बोलोगे यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 बचा, बचेगा कि नहीं भाई? 3 का पावर 38 कॉमन निकलेगा तो एक वाला 3 बचेगा कि नहीं? क्योंकि 39 है, 38 कॉमन निकलेगा तो एक 3 अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, करेक्ट। अब यहां से आपको एक चीज और क्लियर हो गया कि 3 का पावर 38 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया? 3 और 1 कितना हो गया? 4। हुआ कि नहीं हुआ? जब ये अंडर से बाहर निकलेगा तो जोड़े में बाहर निकला, जिसका जोड़ा रहेगा वही बाहर निकलेगा, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा वो बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है जी, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा वो बाहर नहीं निकल सकता, वो वहां अंदर ही फंसा रहेगा। ठीक है, वो वहां अंदर ही फंसा रहेगा। समझ में आया? ठीक है, आप बोलोगे समझ में आ गया। भाई 38 कितने जोड़े बनेंगे? आप बोलोगे सर 19 जोड़े बनेंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? 19 जोड़े बनेगा। 19 जोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट। तो ये 3 का पावर क्या बनेगा? 19, और ये क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 2। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ था ही नहीं, सवाल कोई कठिन सवाल नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था और बेसिक सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपका लास्ट सवाल है आई थिंक, हाँ ये आपका लास्ट सवाल है सर्ट्स एंड इंडाइसेस का, घातांक एवं करने का सबसे लास्ट सवाल। और सेम सवाल है जैसे हमने बनाया था, सेम एज इट इज सवाल है जिस सवाल को हमने अभी जस्ट किए हैं। क्या आप ये सवाल कर पाएंगे? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सेम सवाल है, आपको निकालना है इसका अंडर रूट, वर्गमूल निकालना है तो इसका ले लो आप अंडर रूट। आप बोलो कौन सा कॉमन निकलेगा? ठीक है, क्या कॉमन निकलेगा? आप बोलोगे सर 3 का पावर 34 दोनों जगह है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? 1 + 3 बचेगा। ठीक है, ये 1 + 3 क्या होता है? आप बोलोगे 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर देखो 3 का पावर 34 कितने जोड़े बाहर निकलेंगे? आप बोलोगे 3 का पावर 17 कितना होता है? 17। 17 जोड़ा बनेगा कि नहीं? 17 दूने 34 की तो होता है, तो 17 बाहर निकलेगा। मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 2 निकलेगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल हाँ हो गया। सवाल जितने भी हमने किए हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, आई होप कि सारे सवाल आपको क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा इस थ्योरम को पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत ही आपको मजा आया होगा। आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, ये चैप्टर था सर्ट्स एंड इंडाइसेस का, बहुत ही छोटा सवाल था, बहुत सॉरी छोटा नहीं, छोटा चैप्टर था बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा। ये छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, अगले चैप्टर हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए बाय।